ओम शांति 25/11/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। हम आत्मा को परमात्मा से सब रिश्ते निभाने हैं। परमात्मा हम आत्माओं का पिता भी है, साजन भी है। अभी हम आत्माओं की परमात्मा से सगाई हुई है, तो परमात्मा जो हमें विश्व का मालिक बनाता है उसे हमें कभी नहीं छोड़ना है। हमारी अवस्था जो माउंट आबू बाबा के घर होगी वो सेंटर पर नहीं हो सकती, क्योंकि मधुबन हम डायरेक्ट बाप दादा के समुख बैठ मुरली सुनते हैं और सेंटर पर वहाँ चली हुई मुरली को बाद में सुनते हैं। बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आते रहते हैं, शिव बाबा की याद नहीं रहती है। इसलिए शिव बाबा की याद नहीं रहती है। शिव बाबा की याद स्थायी रहनी चाहिए। बुद्धि को इधर उधर नहीं दौड़ाना है। अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह गायन श्रीमत पर चलने वाले बाबा के याद में रहने वाले बच्चों का है। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो बाबा की बातें धारण नहीं होंगी। जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा। उछलता रहेगा कि ये ज्ञान धन जाकर दान करूं, क्योंकि ये धन एक बाप के सिवाय किसी के पास नहीं है। सर्विस का जिनको शौक होगा वह मुख से कहे बिना रहेंगे नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड रखना है। हाँ, अगर छोटा होशियार हो जाए तो बड़ों को उनका भी रिगार्ड रखना है। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रजा ढेर बनानी है। लाखों प्रजा चाहिए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बननी है, तो हमें बहुत सर्विस करनी चाहिए। घर बार नहीं छोड़ना। घर में रहते हुए बुद्धि में यह निश्चय रखना है, यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप के सिवाय कोई नहीं है। विनाश अभी सामने खड़ा है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तब होती है जब बाद में बहुत धर्म बढ़ जाते हैं। अच्छे बच्चों को मुरली पर नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से नए नए टॉपिक्स बुद्धि में आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। इस ज्ञान खजाने से हमारे पास सतयुग त्रेता में अथाह खजाना था। फिर वाम मार्ग में जाने से ये खजाना धीरे धीरे कम होता गया। खुशी भी कम होती गई। कुछ न कुछ विक्रम होने लगे। उतरते उतरते कलाएं कम होती गई। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य की कितनी कमाई की है। कितने अंधों की लाठी बने हैं। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। इस ज्ञान में सारी दुनिया नहीं आएगी, सिर्फ देवी देवता धर्म वाले आएंगे। हम अमर बाबा द्वारा सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाबा जो कहते हैं वे मानना है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। शास्त्र आदि पढ़ के सुनाना जिस्मानी सर्विस है। हमें रूहानी सर्विस करनी है, और रूहानी सिर्फ बाप सिखलाते हैं। सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, वह थोड़े मनुष्य ही अब पढ़ेंगे। बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। सीढ़ी का चित्र उनका है जो नई दुनिया में आते हैं, और धर्म वाले नई दुनिया में नहीं आते, इसलिए उनको गोले के चित्र में दिखाया है। भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं हमें किसी से पैसे की दरकार नहीं है। पैसे का हम क्या करेंगे। तुम यह ज्ञान सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए यह चित्र आदि छपवाओ। हाल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए।
तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे। रचना और रचता की नॉलेज बड़ी अच्छी है। कहते हैं खुदा ने स्वर्ग स्थापन किया, कैसे आते हैं कैसे स्थापन किया यह किसी को पता नहीं है। ये बातें सुनकर वह बहुत खुश होंगे। फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। आज की मुरली का वरदान। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज की मुरली का स्लोगन। सब स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।